और मैं एक प्रीति यादव कक्षा 12वीं की छात्रा हैं। आप ताली बजाएंगे प्रीति यादव के लिए और उनका उत्साहवर्धन करेंगे। बिल्कुल। भारत माता की सुप्रभातम। पराधीनता के अंधेरे से था घिरा, स्वतंत्रता की दीप जली, नियमों कानूनों से बंधा, तब जाकर यह देश गणतंत्र बना, तब जाकर यह देश गणतंत्र बना। कांटों में भी फूल खिलाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ मिलकर हम गणतंत्र का पर्व मनाएं, आओ मिलकर हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, अतिथिगण, शिक्षकगण, गांव के आए हुए गणमान्य नागरिकों एवं प्यारे साथियों, जैसा कि विदित है आज हम यहाँ 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश गणतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मना रहा है, जो कि बड़े ही गौरव का विषय है। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। इसी दिन कांग्रेस ने लाहौर में पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था और इसी दिन संविधान लागू कर देश को गणतंत्र घोषित कर इस दिन को ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बनाया गया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को वर्षों की पराधीनता के पश्चात, कईयों के बलिदान के पश्चात स्वतंत्र तो हुआ, किंतु इसका अपना नियम कानून नहीं था, देश गणतंत्र नहीं था, संविधान नहीं था। भय था कि कहीं फिर से पराधीन न हो जाए। तब देश के नेतृत्वकर्ता नेताओं जैसे भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने मिलकर विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माण किया, जिसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा और अंततः 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया तथा 2 माह पश्चात 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया और इस दिन को ऐतिहासिक बनाया गया। साथियों, हमारे मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची तथा 22 भाग हैं, किंतु वर्तमान में 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूची तथा 22 भाग हैं। हमारे संविधान में देश को सुचारू रूप से चलाने की रूपरेखा, नियम, कानून, हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सारी महत्वपूर्ण बातें उल्लेखित हैं। वर्तमान में हम स्वतंत्र हैं, गणतंत्र हैं। हमारे देश का संविधान तो 75 वर्ष पूर्व ही लागू हो गया, किंतु पराधीनता आज भी हमारे भीतर व्याप्त है। अब आप कहेंगे कैसे, क्यों? क्योंकि आज भी समाज में असमानता व्याप्त है, आज भी समाज में रूढ़िवाद व्याप्त है, आज भी ग्रामीणों में अस्पृश्यता व्याप्त है, आज भी शोषण हो रहा है। तो हमें जैसा कि बार बार बताया जाता है कि आने वाले समय में हम ही देश का बागडोर संभालेंगे, हम ही देश के भविष्य है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम खुद में सुधार करें, स्वयं को भविष्य के लिए तैयार रखें, क्योंकि हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देशभक्ति या देश सेवा केवल 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारा स्वतंत्र राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज को या महापुरुषों को याद करना देशभक्ति नहीं है, अपितु जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा कार्य है, उसे हम पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक करें तो वह भी देशभक्ति है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारा देश विकास की ओर तो अग्रसर है, तो क्या इसे अग्रसर ही रहने दें या विकसित भी बनाना है? हमारा देश बाहर से तो सुदृढ़ हो रहा है, किंतु यदि हम इसे अंदर से खोखला करेंगे तो इसका क्या अस्तित्व रहेगा? जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश के नागरिकों की पहचान, उनका अस्तित्व वहाँ की संस्कृति, वहाँ की वेशभूषा से होती है, किंतु हमारा युवा वर्ग तो पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण कर रहा है, जो कहीं न कहीं परतंत्रता है। अतः हम सभी को अपने देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए और देश को फिर से जगत गुरु के शिखर पर पहुंचाने का जज्बा रखना चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक देशभक्ति है। हम हिंदुत्व हैं, यदि हमें हिंदुत्व नहीं होगी तो हम हिंदू कैसे कहलाएंगे? हम राम राज्य की बातें करते हैं, कैसे आएगा राम राज्य? अश्लीलता, अभद्रता से आ जाएगा क्या राम राज्य? मर्यादा पुरुषोत्तम का राज्य लाने के लिए हमें स्वयं को मर्यादा में रहना होगा
जाना होगा, क्योंकि इस्लामों का ध्येय है, उनका षड्यंत्र है कि 2047 तक भारत को पूर्ण इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके इस रास्ते को, इस षड्यंत्र को सफल ना होने दें और अपने भारत को 2047 तक पूर्ण हिंदुत्व विकसित राष्ट्र बनाएं। और उनका वो जो रास्ते अपनाते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, उनके सभी षड्यंत्र पर पानी फेरें, तभी हमारे देश के प्रति, हमारे भारत माँ के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारा जिम्मेदारी पूरी होगी। अतः इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि हम देश हित में कार्य करेंगे, देश के सम्मान को, देश के गौरव को चरमोत्कर्ष तक ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं अपने वक्तव्य के अंत में कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अब न आएगा वो वक्त फिर से, न बनने देंगे देश को फिर से रूढ़िवादिता और अस्पृश्यता की जंजीरों से, रूढ़िवादिता और अस्पृश्यता की जंजीरों से। सदैव ऊंचे आसमां पे तिरंगा ये लहराएगा, संयम, एकता और साहस से हर समस्या सुलझ जाएगा, हर समस्या सुलझ जाएगा। जात पात, भाषा और असमानता का बीज अब ना पनपने देंगे, अब इन आधारों पर देश को फिर से बंटने ना देंगे, फिर से बंटने ना देंगे। गणतंत्र उपासक बनकर सच्चे उपहार देंगे राष्ट्र को, उपहार देंगे राष्ट्र को। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति यादव को अपने इस ओजस्वी विचार रखने के लिए। निश्चित रूप से हम सभी का दायित्व है, कोई विशेष नेता या कोई पार्टी देश को ऊपर उठाएगा नहीं। हमको अपने गणतंत्र की लाज रखनी है, महत्व को उसको समझना है और एक एक का दायित्व है, एक एक का दायित्व है कि हम अपने कर्तव्यों को सचेत होकर के सजगता के साथ पालन करें, उसके लिए सजग रहें। क्या कुछ चल रहा है अपने उस पर अपना क्या है नजर रखें, हम समझें उस चीज को हमारे हित में क्या है।